नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल आपका आपके YouTube परिवार स्टेटली एकेडमी A to Z पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार लाखों युवा भाइयों ने सालों तक किया है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। आखिरकार रीट मेंस 2025 का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको डेट दी गई थी कि जनवरी की इस डेट को एग्जाम होनी है। अब वो फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है कि कब आपकी एग्जाम होनी है। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी किस्मत लिखनी है, क्योंकि इस बार का रीट का एग्जाम कमजोर लोगों का नहीं है, मेहनती योद्धाओं का मैदान है। तो तैयार हो जाओ मेरे भाई उस जंग के लिए जिसमें सिलेक्शन नहीं रिवोल्यूशन लिखा जाएगा। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि रीट लेवल फर्स्ट, जिसको हम प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, लेवल 2 जिसको हम अपर प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, 6 to 8, इनमें कितने कितने पद हैं, क्या क्या इनकी एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस है, किस दिन एग्जाम होनी है और किस तरह से हम इसकी तैयारी करें ताकि हमारा नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, रीट मेंस 2026 का नोटिफिकेशन, मतलब 26 से मतलब 26 में एग्जाम होना है। एक एक्चुअल में वैकेंसी 2025 की ही मानी जाएगी। इसका फाइनल नोटिफिकेशन 2025 में ही आया है। नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। परीक्षा की तिथि क्या है, पद कितने कितने हैं, ये चर्चाएं हम आगे करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, तो इसमें आप देखोगे, सबसे पहले मैं बता दूं, लेवल प्रथम के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल फर्स्ट से मतलब आपका क्या है, लेवल फर्स्ट यानी प्राइमरी, और प्राइमरी 1 से 5 तक की क्लास वाले। तो ये जो भर्ती है इसमें आप देखोगे कि पदों की संख्या कितनी कितनी है, मैं बता देता हूं। संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल पदों की संख्या 187 है। फिर आप बात करोगे इसी में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल फर्स्ट के लिए, सामान्य वर्ग के लिए क्या है, 449 वैकेंसी हैं। फिर हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए, तो आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 4500 और नॉन टीएसपी के लिए 500, यानी टोटल पद जो है वो 5000 पदों पर वैकेंसी निकली है लेवल फर्स्ट के लिए। हालांकि ये वैकेंसी लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि कम से कम 20,000 प्लस पदों पे ये वैकेंसी आनी है, लेकिन हुआ क्या है, इसकी पात्रता क्या होगी और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 यानी स्तर प्रथम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे आपके पास बीएसटीसी होगा, ठीक है, लेकिन उसमें 50% अंकों के साथ में आप पास होने चाहिए, तभी आप उसमें एलिजिबल हैं। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से ये नोटिफिकेशन उसी का है, इसमें सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें कि एज लिमिट क्या होगी, तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लेवल फर्स्ट में कक्षा 1 से 5 तक आपकी जो एज लिमिट है वो 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तारीख तक आपके 18 साल हो ही जानी चाहिए, और 40 वर्ष से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये विशेषतः जनरल वालों के लिए है। जो SC ST OBC वाले हैं उनको जो एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो बरकरार रहेगा, मतलब जैसे 5 साल की छूट आपको अगर मिलती है तो 5 साल की छूट आपको मिलती रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म जो भरने की डेट है वो कब से कब तक की है, तो मैं बता दूं आपको कि 7 तारीख यानी 7/11/2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और 6/12/2025 तक रात्रि मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम जो है वो 17/1 यानी 17 जनवरी 2026 से लेके 21 जनवरी 2026 के बीच में आपका एग्जाम होना है। हम होना कब से हैं, 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में, साल 2026 में।
ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आपके पास बहुत कम समय बचा है। समय की अगर हम बात करें तो 2 महीने मैक्सिमम 8 से 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी में आपको सारी तैयारी करनी है, कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज करना है, कंप्लीट सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, तभी जाके हम इस सिलेक्शन पोस्ट तक हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि पद कम है इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा रहेगी, तो आपको तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करके चलनी है। इसमें हम बात करते हैं कि भाई इसके चयन की प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो मैं बता दूं आपको कि परीक्षा जो है वो आपकी ऑफलाइन मोड में होगी, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा और 300 अंकों की होगी, ठीक है ना। यानी आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 300। फिर मैं कहूं कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी ये कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। अब अगर आपका एक भी सवाल अगर गलत होता है, एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है, तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए चिन्हित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, मतलब 1/3 आपका कटौती हो जाएगा। एक प्रश्न गलत करते ही आपका 1/3 जो नंबर होगा वो आपका काट लिया जाएगा, जो सही क्वेश्चन होंगे उसमें से 1/3 आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद की हम बात करते हैं तो भाई सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, मतलब राजस्थान का लगभग ऑलमोस्ट आपको जीके आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं बात करूं राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की, तो मुझे लगता है कंप्लीट आपको राजस्थान का इतिहास और संस्कृति भी लगभग सभी पूछेगा, क्योंकि इसमें प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट इत्यादि ये सब कुछ आपसे पूछ रहा है। इसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि, स्थापत्य कला, किले, स्मारक, त्योहार, मेले, लोक कला, लोक संगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य, ये सब कुछ आपसे पूछ रहा है। और धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता और ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है। सिलेबस की कॉपी आप सामने रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर कीजिए। फिर मैं बात करूं भाई कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, तो यह आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा। यानी इन दोनों पार्ट्स को मिला के 100 नंबर का आपका राजस्थान का जीके हैं, 80 नंबर की ये हैं, यानी 180 नंबर तो आपके यही कवर हो गए। बचे 120 में आपके मैथ्स वगैरह सब कुछ आने हैं। देख लेते हैं किस किस से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बात करूं कि भाई आपके हिंदी के 10 नंबर के पूछे जाएंगे। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो मुहावरे, लोकोक्तियां ये आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब की, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहां से पूछ ले कैसे पूछ ले, है ना। अगर मैं बात करूं इंग्लिश का पार्ट कितना आएगा, तो इंग्लिश का भी आपका 10 अंक का पार्ट आएगा, जिसमें बात कर लें आर्टिकल्स आएंगे, टेंस आएंगे, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, इडियम्स आएगा और प्रोवर्ब्स आएगी, फ्रेजल वर्ब्स आएगी, वन वर्ड भी आपके बहुत सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आती है मैथ्स की बात। तो मैथ्स भी आपके 10 अंकों का होगा, जिसमें क्या क्या आ सकता है, तो वो आएगी आपकी पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संक्रियाएं यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, 1 से 5 तक तो जोड़ बाकी गुणा भाग ही पूछता है, लेकिन वो वाले नहीं जो हम जनरली यूज करते हैं, थोड़े लेवल के पूछेगा। भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समावर्ती, महत्तम समावर्ती, एलसीएम एचसीएफ भी आपसे पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट लॉस पूछेगा, लाभानी पूछेगा, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों, घन, घना, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन भी आपसे पूछेगा। ये मैथ्स का आपका पोर्शन है जिसको आपको कंप्लीट करना है। टोटल आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स में, आपके 10 नंबर यहीं से कवर होने हैं, ये आपके पास टॉपिक है। अब मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा, जिसमें से आपका
अम्ल, क्षारक और लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन। ये सब आपसे जनरल साइंस के टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। आप ये देखोगे कि आप कंप्लीट सिलेबस की कॉपी जब आपके सामने होगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्या हमसे पूछ रहा है। शैक्षणिक रीति विज्ञान, यहां आपके पास 8 अंकों के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में वही 8 अंकों के क्वेश्चन होंगे। गणित में फिर से वही 8 अंकों के क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान में 8 अंकों के क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन में 8 अंकों के क्वेश्चन। वो आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग है ये। शैक्षणिक मनोविज्ञान में 20 अंकों के क्वेश्चन पूछेगा। सूचना तकनीकी 10 अंकों के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कितने अंकों के? 10 अंकों के क्वेश्चन पूछेगा। फिर हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा परीक्षा के लिए, तो ये आपका फुल नोटिफिकेशन आपके पास है। इसको आप देखें कि संस्कृत विभाग में कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। आगे हम बात करते हैं कि भाई लेवल 2 में क्या होगा। लेवल 2 से मतलब क्या है? लेवल 2 का मतलब अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी जो कि आपको पढ़ाना कौन कौन सी क्लास से लेके कहां तक है? 6 से 8 तक की। यानी आप देखोगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 आपकी आ चुकी है। इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 2123 पदों पर हैं। टोटल 2123 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। अगर मैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 5000 प्लस 2123 यानी टोटल वैकेंसी आपकी 7123 हो रही है, जिसमें से लेवल 1 में 5000 पदों पर और लेवल 2 पर 2123 पदों पर वैकेंसी आपकी होनी है। इसमें भी हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसकी क्राइटेरिया देख लेते हैं, एज लिमिट देख लेते हैं। मुझे लगता है एज लिमिट दोनों की सेम ही है। यहां आप देखोगे ये श्रेणी वाइज आपके ये बांटे गए हैं, जिनको आपको देख लेना है कि नॉन टीएसपी में क्या है और टीएसपी में क्या है। वही आवेदन की प्रक्रिया दोनों की सेम है, आवेदन सेम ही आपका होना है। वेतनमान जो भी आपको पे ग्रेड पे स्केल के अकॉर्डिंग जो आपको वेतनमान मिलना है वो आपको समय समय पर मिल जाएगा। मतलब हर महीने के 1 से 5 के बीच में आपके पास बेल की सूचना आ जाएगी कि भाई आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं। कब आएगी? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि भाई इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो उसमें तो हम मान रहे थे कि इसमें आपके पास एक डिप्लोमा जिसको हम बीएसटीसी बोलते हैं वो होना चाहिए, लेकिन यहां आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों होनी चाहिए। और क्या क्या है कि भाई इसका आवेदन वही कब से कब तक? इसी 7 नवंबर 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 6/12/2025 यानी 6 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। रात के 12 बजने में 1 मिनट कम रहेगी, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप रह गए तो रह ही जाओगे। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है आपकी कि आप अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, उसके बाद की सारी प्रक्रिया है। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि हम तैयारी करते जा रहे हैं, फॉर्म हमने भरा ही नहीं है तो एग्जाम किसका दोगे? तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले आप फॉर्म भर दो। लास्ट में जाते जाते क्या होता है कि पोर्टल भी आपका थोड़ा बिजी हो जाता है। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है चालान कटने में भी दिक्कतें आ जाती है कई बार, तो वो फॉर्म रह ही जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दिक्कतें आते हुए भी गवर्नमेंट क्या है उसकी डेट आगे नहीं बढ़ाती है, जिसकी वजह से कई बच्चे रह जाते हैं। तो आप सबसे पहले फॉर्म भरिए। फिर मैं बात करूं कि भाई इसकी परीक्षा भी कब आयोजित होगी, तो दिनांक 17 जनवरी 2026 से लेके 21 जनवरी 2026 के बीच में आपकी एग्जाम होनी है। कौन सी शिफ्ट में होगी, कौन सी में नहीं होगी, ये आपको एग्जाम से 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, जितने दिन पहले भी गवर्नमेंट सूचना आपको देती हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी एग्जाम किस दिन होनी है, किस सेंटर पे होनी है। ठीक है। आगे की हम बात करें कि इसके सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन आया है आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरे सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस की कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, जिससे आप ये अनुमान लगा सको कि मुझे कौन सा टॉपिक अच्छे से आ रहा है और किस टॉपिक को मुझे प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। जो जो टॉपिक आपका क्लियर होता जा रहा है उन सबको आप टिक मारिए और आगे आपका टॉपिक जो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पकड़िए और उसको क्लियर कीजिए।
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज मैं जैसे राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहा हूँ, उस कला एवं संस्कृति मेरी कंप्लीट हुई नहीं है, इससे पहले तो मैं दूसरी चीज़ पढ़ने लग गया। नहीं, आप सिलेबस लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप उसमें क्लियर करते चलो। ठीक है ना। सिलेबस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें ये कितने नंबर का पेपर होगा, और तो आपका जवाब ये होगा कि भाई 300 नंबर का पेपर होगा। वही मुझे 2.5 घंटे मिलने हैं लेवल फर्स्ट की तरह ही, और लेवल फर्स्ट की तरह ही आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर होना है। ऑब्जेक्टिव पेपर तो होगा ही होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, यानी ओएमआर सीट पे आपको पेपर दे के आना है। फिर मैं बात करूं कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो बिल्कुल श्योर नेगेटिव मार्किंग होगी, वही 1/3 होगी जो लेवल फर्स्ट में थी। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो आपका सिलेबस आ जाता है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस की कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। आप पीडीएफ लो, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाओ, जो आपने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो लैंग्वेज आपने चूज की है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस कवर कीजिए, और बहुत अच्छे से कवर कीजिए। देखो, जिन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट कर रखी थी उन्हें तो अब अच्छा मौका मिल रहा है कि उन्हें रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक ज़्यादा स्टडी नहीं किए हैं या ज़्यादा दिन नहीं हुए तैयारी करते हुए, तो उन लोगों को विशेषतः ये ध्यान रखना है कि जिस जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़िए कि भाई आपको रिवाइज का टाइम मुश्किल मिल पाएगा। तो आपको ये लगना चाहिए कि मैं जिस टॉपिक को तैयार कर रहा हूं उस टॉपिक को रिवाइज करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो जो लोग कई सालों से इसमें फंसे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि अगर आपने सही मन से अपनी तैयारी शुरू की है तो उन लोगों के साथ आप दौड़ में शामिल हो सकते हैं जिन लोगों ने कई सालों से तैयारी को चुन रखा है। लेकिन वो कब संभव है, जब आप अपने पास आपके पास जो सिलेबस की कॉपी है उस सिलेबस को आप 1 बाय 1 टॉपिक करते हुए आप क्लियर करते हुए चलोगे। रिवाइज मत छोड़ देना कि हम रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि रिवाइज का आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। अब टाइम बचा ही कितना है, 2 महीने, और मुश्किल से मुश्किल 9 से 10 दिन मिल रहे हैं एग्जाम से। ठीक है, वो एक अलग बात है कि अगर आपको 21 तारीख की एग्जाम होगी, अभी तो आपको पता ही नहीं है, तो अगर आपकी एग्जाम 21 को होनी है तब हो सकता है आपको 1-2 दिन ज्यादा मिल जाए, यानी +1 +2 1-2 दिन आपको ज्यादा मिल जाए। बाकी जो है आप तो ये मान के चलिए कि आपको 2 महीने 10 दिन ही मिल रहे हैं, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी समय में आपको आपका सिलेक्शन फिक्स करना है, एक सीट आपको रेडी करनी है। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये संपूर्ण आपका सिलेबस है जिसमें किस किस में कौन कौन सा टॉपिक और उस टॉपिक से क्या क्या पूछा जा रहा है वो आपको इसमें पीडीएफ में दिखेगा। यहाँ एक जो मिस्टेक बोर्ड से हुई है वो अभी अपडेट नोटिफिकेशन आपको और मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड अपने वेबसाइट पे डालेगा, अपने पोर्टल पे जरूर डालेगा। यहाँ जो लेवल 2 है उसके लिए मैथ्स का सिलेबस, वो मैथ्स के टॉपिक नहीं दिए हैं। मैथ्स का वेटेज तो दे दिया कि इस मैथ्स से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बट मैथ्स का टॉपिक नहीं दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका जल्द ही आपको लेटेस्ट जो अपडेशन होगी वो आपको मिल जाएगी विद टॉपिक। मैथ्स के टॉपिक नहीं है और बाकी सब कुछ है। ठीक है ना। तो मैथ्स का बोर्ड से भी मिस्टेक हुई है जिसको वो सुधारेंगे, और सुधार के आपको बहुत जल्द वो नोटिफिकेशन अपडेट जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी कर देंगे, जिसमें आपका मैथ्स का सिलेबस जिसमें क्या क्या टॉपिक है वो आपको मेंशन हो जाएगा, दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रीट मेंस 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके बारे में हमने आज चर्चा की है, इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी आपको भली भांति समझ में आई होगी। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन सब के पास भी ये सूचना जा सके जो हो सकता है कहीं जॉब कर रहे हो और उन्हें नहीं पता हो कि रीट की एग्जाम भी आने वाली है, तो हो सकता है वो भी आप अपनी तैयारी में जुट जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वैकेंसी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप उसके लिए जागरूक हो जाएं। धन्यवाद, टेक केयर।